कमल की शादी को 3 साल हो गए, लेकिन इस बीच वो एक बार भी अपने पीहर नहीं आई। माँ ही उसकी डिलीवरी पर उसकी ससुराल गई थी और वहाँ से वापस लौटने के बाद अपने हर परिचित से अपनी बेटी के सुखी जीवन की प्रशंसा करते थकती नहीं थी। सुधाकर पल भर कोमल का बिछोह बर्दाश्त नहीं करता। कोमल भी उससे अलग नहीं रह सकती। मेरी अनुपस्थिति में उनकी देखभाल कौन करेगा, यही उसकी एकमात्र चिंता रहती है। तभी तो मुझे जाना पड़ता है उसकी ससुराल। खुश होकर उसकी माँ ऐसे हंस देती जैसे उसके जैसा दामाद तो चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिल सकता। किसी को कोमल के पिता भी जब तक संतुष्ट भाव से कह दिया करते, मैं अच्छी तरह जानता था कि इस रिश्ते में कोमल सुखी रहेगी। फैलती हुई बेला को उचित समय पर सहारा मिल जाए तो वो भली भांति पनपती है। पूरे 2 वर्ष से कोमल के सुखी जीवन की यह गाथा सुनता आ रहा हूँ। मुझसे शादी न होने पर भी वो सुखी हो गई। कद 5 फुट, चेहरा कुरूप, विकलांग कोमल का पति मेरी तरह किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था। खूबसूरती की बात रहने दी जाए, लेकिन वो शरीर से भी स्वस्थ नहीं। कोमल को नायक के बदले जोकर मिला। ऐसे इंसान से हंसी मजाक तो संभव था, प्रेम नहीं। किंतु वो मूर्ख इसी जोकर को अपना आदर्श नायक समझने लगी, या फिर शायद उसकी अपार संपत्ति ने उसका मन मोह लिया। यह सवाल मुझे लगातार चुभ रहा था, लेकिन कोई संतोषजनक समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उससे मिलकर आने के बाद कोई मेरे पास आकर कहेगा। एकांत में अनमनी होकर वो लंबी लंबी सांसें भरती है उदासी के। बादल उसे श्यामलाल बना देते हैं तो मैं खुशी से नाच उठता, लेकिन कहीं से भी मुझे ऐसी बातें सुनाई नहीं दी। इतना तो निश्चित था कि वो मुझे भूली नहीं थी, भूल भी नहीं सकती थी। कभी हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन एक साथ निभाने का वचन भी दिया था। उसी नाते मुझे अभी भी ऐसा लगता जैसे कोमल पर मेरा पूरा अधिकार है। किंतु वो तो मुझे खोकर भी बहुत खुश थी। मैं हैरान था कि एक अपाहिज और कुरूप व्यक्ति पर स्वर्ग की अप्सराएं सी रूपवती कोमल कैसे अपना प्रेम न्यौछावर कर सकी। शादीशुदा जिंदगी में कहीं न कहीं कोई दुख होगा अवश्य, ऐसा मेरा विश्वास है। वो मिलेगी तो मैं उसका वो मौन दुख बांट लूँगा, और फिर मेरी दूषित कल्पना जिन चित्रों का निर्माण करती है, उनमें मेरी वासना और हीन प्रवृत्ति का ही दिग्दर्शन होता। एक दिन अपने कमरे की खिड़की से मैंने कोमल को उसके पति और बेटे के साथ रिक्शा से उतरते देखा। अपने 1.5 साल के बच्चे को गोद में उठाकर उसने दूसरे हाथ से पति को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन पति ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया और संयोग की बात की उतरते वक्त संतुलन खो दी। बैठने से वो जमीन पर गिर पड़ा। कोमल जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी आंखों से आंसू छलछला आए, लेकिन उसका पति बिना किसी का सहारा लिए उठकर खड़ा हो गया, ये दिखाने के लिए जैसे वाकई कुछ नहीं हुआ। जब वो आहत पांव से दिन रात घूमता रहता तो दूसरे दिन लाचार होकर उसे बिस्तर का सहारा लेना पड़ा। पूरे सप्ताह भर वो बिस्तर पर ही रहा। कोमल 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं जब भी उसकी तबीयत पूछने उसके घर जाता तो वह उस 30 साल के बच्चे की परिचय में ही
लगी दिखाई देती। एक दिन मैंने उससे पूछा, कोमल मेरे घर नहीं आओगी क्या? जरूर आऊँगी, तुम ना कहते तो भी जरूर आती। मेरा कुछ काम भी है। अपने अंतस में सजोई पीड़ा का 2 क्षण मुझसे आलेख करके मेरा संबल पाने के अतिरिक्त कोमल को मुझमें भला और क्या काम हो सकता था। लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। एक दिन मैं कोमल से मिलने उसके घर पहुंचा तो पति पत्नी के बीच संवाद चल रहा था। कोमल, तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। सजग और सतर्क हो गया। अध खुले किवाड़ की दरार से देखा उसके पति ने उठने की कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसे फिर लिटा दिया। मौसमी जूस का गिलास उसे पकड़ाते हुए बोली, पहले इसे पी लो जल्दी से। नहीं, पहले वचन दो कि मेरे गंदे बर्तन को तुम नहीं छुओगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं जूस नहीं पीऊँगा, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। कोमल नाराज होकर कुर्सी पर बैठ गई। बीच बीच में वो कनखियों से पति को देख लेती। पति के चेहरे पर हठ, निश्चय, आदर, स्नेह तथा करुणा की तरंग बारी बारी से उठकर लीन हो जाती थी। अंत में वह उसके दुराग्रह के आगे हार गया। उसने प्यार से कोमल को पुकारा तो कोमल उठकर उसके करीब आ गई। क्या कहते हो? कोमल के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसका पति बोला, ये हाथ कितने सुंदर हैं, है ना? हाँ है। ये आंखें कितनी सुंदर है। ये कोमल कितनी सुंदर और अच्छी है ना? कोमल स्नेह उसके बदन पर हाथ फेरती हुई बोली, जब तुम मेरे हो, तुम्हारा शरीर मेरा है, तब उसकी पीड़ा भी मेरी हुई ना। फिर ये भले बुरे का भेद कैसा? पति ने मानो हार मान ली। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। कोमल अपने पति की बाहों में सिमट गई थी। इससे अधिक मैं कुछ भी देख नहीं सका था। मैं मन ही मन निराश से तिलमिलाया हुआ वहाँ से जल्दी ही चला आया था। और फिर एक दिन कोमल मेरे घर मुझसे मिलने आई। बिना किसी प्रकार की प्रसन्नता व्यक्त किए हुए मैंने उससे पूछा, कहो कैसे आना हुआ? कोई काम था? हाँ, इसीलिए तो आई हूँ। तुमसे एक बात कहनी थी। कहो। अब तो तुम लेक्चरर बन गए हो, जल्दी ही प्रोफेसर बन जाओगे। शादी करने का विचार नहीं है क्या? मैं मन ही मन चौंका, लेकिन चेहरे पर आश्चर्य आने नहीं दिया। शादी की भी एक उम्र होती है। मुझे जोरों से हंसी आ गई। मैंने मजाक करते हुए कहा, शादीशुदा लोग दूसरों को भी शादी करने के लिए क्यों इतने अधीर होते हैं? मैरिज इज ए ब्लिंस। खुद अनुभव करके देखो। मेरी एक सहेली है, उपासना। कहो तो उससे तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं। रंग सांवला, चेहरे पर चेचक के दाग हैं, लेकिन स्वभाव बहुत सरल है। लड़की अच्छी है, सही कहा। रंग सांवला, चेहरे पर चेचक के दाग, वैसे लड़की अच्छी है। सही कहा। रंग सांवला, चेहरे पर चेचक के दाग, वैसे लड़की अच्छी है। गृहस्थी केवल रंग से नहीं चलती, वो अपने स्वभाव से तुम्हें मोह लेगी। मैं मौन रहा। सिर्फ व्यंग्यात्मक मुस्कान चेहरे पर स्पष्ट थी। कोमल शांत स्वर में बोली, मुझे ही देखो, दूसरे को मेरे पति की शक्ल सूरत साधारण लगती होगी, लेकिन कोई मेरी नज़र से देखो तो पता चलेगा कि इस संसार में मेरे पति से खूबसूरत इंसान कोई दूसरा नहीं। उनका ये रूप सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। मेरे मन में शैतान जागा। स्वर में तीव्रता आने लगी। कोमल के शब्द से मेरा संयम डगमगाने।
डगमगाने लगा। तुमने तो अपनी आंखें बंद कर ली है कोमल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी वैसे ही करेंगे। तुम्हारा सौभाग्य ही है कि तुम्हें दोनों आंखें बंद करके चलने वाला पति मिला है। क्या मतलब? कोमल का रोष उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था। मैं एक विवास्त हंसी हंस क्या तुमने अपने पति को बताया है कि एक रात मेरे साथ भाग चलने के विचार से तुम मेरे घर आई थी और तुमने ही मुझे इसके लिए उकसाया था? मेरे विवेक और संयम पर शैतान अब तक हावी हो चुका था। कोमल की आंखें जैसे अंगारे उगलने लगी थी। उसी संयम मुझे एहसास हुआ कि कोमल से मुझे जैसी उष्णता चाहिए थी वो वहाँ नहीं थी। वहाँ थी सिर्फ बर्फीली चट्टान की ठंडक। उसका हाथ अपने आप मेरे हाथ से छूट गया। उसी समय उसका पति कोमल कोमल पुकारता हुआ वहाँ पहुँच गया। हम दोनों को देखता हुआ बोला, बातचीत चल रही है, चलने दो चलने दो। उसे कमरे से निकलते देखकर कोमल ने पुकारा, सुधाकर बोलो। निर्विकार मुद्रा से वो घूमकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। यहाँ क्या चल रहा था? यह समझाने के लिए कोमल ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, हाँ अब तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसी भावहीन चेहरे से उसका पति कमरे से बाहर चला गया। मुझे अपने दिल की धड़कन बंद होती प्रतीत हो रही थी। गला सूख रहा था। मैंने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से जैसे ही छुड़ाया, वो बोली, घबरा क्यों गए? अपना हाथ फिर से मेरे हाथ में देते हुए बोली, लो और देखो इस हाथ के स्पर्श में क्या है। तुम्हें यहाँ मिट्टी जैसे ठंडक के अलावा कुछ महसूस नहीं होगा। ये हाथ अब मेरे पति के हैं। इन पर अब पूरा अधिकार उन्हीं का है। अनजाने ही में सिहर उठा। कोमल फिर बोली, एक माँ का हाथ पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा, बोलो। करो कोमल, मैं चिल्ला पड़ा, पर वो कहती ही गई, दुनिया की नज़र में मेरे पति कुरूप होंगे, पर मेरे लिए नहीं। जानते हो, जिस तरह एक माँ की नज़रों से उसका बच्चा कभी कुरूप नहीं होता, उसी तरह एक पत्नी के लिए भी उसका पति कभी कुरूप नहीं होता। शरीर में बाहरी रूप से कमी हो सकती है, परंतु आत्मा कभी कुरूप नहीं हो सकती, और प्रेम कभी शरीर से नहीं आत्मा से किया जाता है। मैंने अपने विगत जीवन की सारी बातें सुधाकर से कह दी है। एकदम नया कलेवर लेकर उनसे मिली, तभी तो सुधाकर का प्रेम पा सके। वालों को जैसे वो दिखाई देते हैं, मैंने उनसे एकदम निराले रूप में ही पाया है। कोई मुझे उनसे दूर नहीं कर सकता। उनके सामने मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, इसलिए पकड़ रखा ताकि तुम्हें दिखला सकूं कि उन्हें मुझ पर कितना विश्वास हो जानते हो, और समझाते भी है कि मैं उनकी हूँ, सिर्फ उनकी हूँ। कोमल इतना कहकर चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। अब तक मैंने भी अपना खोया संयम पा लिया था। आवेग से सिसकते हुए मैंने कोमल के पांव पकड़ लिए। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।